So welcome back to Legal Education. Today in this video we will cover sources of law. तो sources of law इसमें एक टर्म आ रहा है sources. Sources का मीनिंग होता है origin, कि कहाँ से वो पर्टिकुलर लॉ ओरिजिनेट हुआ है. अब हर एक जुरिस्ट का अपना खुद का ओपिनियन रहता है कि ये लॉ यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है या ये लॉ यहाँ से हुआ है. तो उस तरीके से ऑस्टिन ने बताया था कि लॉ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, सोवरेन से. सोवरेन मतलब सुपीरियर अथॉरिटी, दैट इज वो स्टेट को सोवरेन मानते थे. फिर इसके बाद एक दूसरे जुरिस्ट थे सेविग्नी. उन्होंने कहा कि जो लॉ होता है वो उसका ओरिजिन क्या है, वोल्कजिस्ट. वोल्कजिस्ट का मतलब होता है जहाँ पे पीपल का कॉमन विल के थ्रू लॉ बनता है. मतलब लॉ इज ओरिजिनेटेड विद द विल ऑफ कॉमन पीपल, मतलब कॉमन विल ऑफ द पीपल, है ना. तो ये हो गया वोल्कजिस्ट जो सेविग्नी ने बताया था. हर एक सोशियोलॉजिस्ट का अपना खुद का फैक्टर्स था, है ना. सब अलग अलग चीज़ें बताया. जैसे थियोलॉजियंस क्या कहे कि जो लॉ है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, गॉड से ओरिजिनेट हो रहा है. वेद और कुरान में बताया गया है कि जो लॉ है वो कौन रिवील किया है, गॉड रिवील किए हैं. तो इस तरीके से हर कोई अपना अपना क्लासिफिकेशन दिए. फिर एक जनरल क्लासिफिकेशन तो होना बनता है ना, कि एक पर्टिकुलर जनरल क्लासिफिकेशन तो हो सोर्स ऑफ लॉ के, कि व्हाट इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ लॉ. तो सैलमेंट ने उस चीज़ को क्लासीफाई किया. सैलमेंट ने क्या कहा कि देयर आर टू सोर्सेस ऑफ लॉ, फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लॉ एंड मटेरियल सोर्सेस ऑफ लॉ. फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि ऐसे सोर्स ऑफ लॉ विच डेराइव्स इट्स फोर्स एंड वैलिडिटी, मतलब कि उस पर्टिकुलर लॉ को एक वैलिडिटी मिली है कि यस दिस इज अ लॉ विच इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, है ना. कि दो सोर्सेस फ्रॉम विच लॉ डेराइव्स इट्स फोर्स एंड वैलिडिटी, कि हाँ अगर ये पर्टिकुलर रूल है कि लॉ है कि इस ऑफेंस के लिए 2 साल का पनिशमेंट होगा, तो दैट मीन्स कि या दैट लॉ डेराइव्स इट्स फोर्स एंड वैलिडिटी. फिर आता है हमारा मटेरियल सोर्स. मटेरियल सोर्स का मतलब होता है कि लॉ डेराइव्स इट्स कंटेंट. मटेरियल मतलब कंटेंट, उसको मैटर मिलता है. तो मैटर हमको कहाँ से मिलेगा, हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेज से या लीगल सोर्सेज से. तो इसीलिए हम लोग मटेरियल सोर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए. एक होता है लीगल सोर्स, एक होता है हिस्टोरिकल सोर्स. लीगल सोर्स का मतलब ये होता है कि ये क्या है, अथॉरिटेटिव है. क्यों, क्योंकि इसको लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है कि यस दे आर अथॉरिटेटिव. और वहीं अगर हम हिस्टोरिकल सोर्स की बात करें तो वो अनअथॉरिटेटिव होते हैं, उनको कोई भी लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिला है. हाँ उनको माना जाता है, उनको सब चीज़ किया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आएगा कि क्या उनको लीगल रिकॉग्निशन मिला है, तो नो, हिस्टोरिकल सोर्सेज दे हैव नो लीगल रिकॉग्निशन. अब अगर हम लोग लीगल सोर्सेज की बात करें तो उसमें आता है 3 टाइप्स का लीगल सोर्सेज. मतलब लीगल सोर्स में 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड कस्टम. ठीक है, लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड कस्टम. इसके बाद आते हैं, ये तो था हमारा सैलमेंट का क्लासिफिकेशन. अब इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया था कीटोन ने. कीटोन ने क्या कहा कि इन्होंने जो कीटोन है वो किस चीज़ को वो करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, वो फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ को क्रिटिसाइज करते हैं. वो कहते हैं कि जो फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ है वो क्या है, स्टेट है. जो भी लॉ स्टेट बनाएगा दैट इज फॉर्मल सोर्स. लेकिन व्हाट डज द स्टेट एक्चुअली डज, द स्टेट का फंक्शन क्या होता है, वो इन्फोर्स करता है लॉ को, ना कि वो बनाता है. तो स्टेट क्या करता है, इन्फोर्स करता है लॉ को. देयरफॉर इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ. ठीक है. कीटोन का के अकॉर्डिंग देर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लॉ, दैट इज बाइंडिंग सोर्सेस ऑफ लॉ एंड परसुएसिव सोर्स ऑफ लॉ. कितने टाइप्स के सोर्स ऑफ लॉ थे, बाइंडिंग एंड परसुएसिव सोर्स ऑफ लॉ. अगर हम देखें बाइंडिंग सोर्स ऑफ लॉ को, तो बाइंडिंग का मतलब होता है कि जिसको सबको मानना है. ठीक है. परसुएसिव मतलब कि हाँ वो लॉ है पर ठीक है, दैट इज इंडिपेंडेंट, है ना, उसको माने ना माने दैट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स, कि हाँ यहाँ पे हमको वो पर्टिकुलर चीज़ को मानना चाहिए या नहीं. बाइंडिंग सोर्स ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि जैसे जज बना रहे हैं, कोई जजमेंट कोई लिख रहे हैं या जजमेंट दे रहे हैं, तो उनको पहले के प्रेसिडेंट्स को देखना पड़ेगा. इसका मतलब क्या हो कि दे आर बाइंड टू सी दोज प्रेसिडेंट, की उधर सेम पर्टिकुलर मतलब कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसा आता है कि 2 सिमिलर केसेस हैं. वैसा ही केस हम पास्ट में सॉल्व कर चुके हैं जिसमें कुछ जजमेंट उन्होंने दिया है.
वैसे केस हमारे प्रेजेंट सिचुएशन में आ रहा है और हम उस टाइम भी वही क्या बोलते हैं जजमेंट ना दे करके हम कुछ और डिफरेंट जजमेंट दे दिए, दैट इज़ अनफेयर ना। तो जजेस आर बाइंड टू सी दोज जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। तो अगर हम देखें बाइंडिंग सोर्स ऑफ लॉ को, तो बाइंडिंग सोर्स ऑफ लॉ मतलब क्या होता है, दे आर बाइंडिंग ऑन द जज एंड ही इज़ नॉट इंडिपेंडेंट इन देयर एप्लीकेशन। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ही इज़ डिपेंडेंट ऑन दोज सोर्स ऑफ लॉ। दे आर अब जो बाइंडिंग सोर्स ऑफ लॉ होता है अकॉर्डिंग टू कीटोन, वो क्या क्या होता है, लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड कस्टमरी लॉ, मतलब वही कस्टम्स। फिर आता है हमारा परसुएसिव सोर्सेस। परसुएसिव सोर्सेस मतलब कि जो बाइंडिंग नहीं है ना, दे आर यूजफुल, वो यूजफुल हैं, वो काम के हैं, वो काम भी आते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आएगा कि वेदर दे आर बाइंड और नॉट, तो नो, दे आर नॉट एट ऑल बाइंडिंग। सो परसुएसिव सोर्सेस आर यूजफुल when there are no binding sources on a particular point. Some of such sources are, अब इसमें क्या क्या आते हैं एग्जाम्पल, तो वो आते हैं juristic writings, professionals options, principle of morality और equity, ये सब आते हैं हमारे persuasive sources में। अब ये जो persuasive sources हैं वही सेम चीज़ किस में हम एग्जाम्पल में डालेंगे, हिस्टोरिकल सोर्सेस में, कि हिस्टोरिकल सोर्सेस में क्या क्या सोर्सेस हैं, तो हम यही लिखेंगे juristic writing, professional options and all these things। अब ये तो था कि कीटोन का था, इसके पहले हमने सेलमेंट का पढ़ा। कंक्लूडिंग हम क्या निकालें कि विच इज सुपीरियर, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। तो जो सेलमेंट का क्लासिफिकेशन था वो हमको एक क्लियर आइडिया देता है सोर्स ऑफ लॉ का, उसके नेचर का, है ना। द टर्म सोर्स ऑफ लॉ शुड बी टेकन टू मीन दोज एजेंसीज फ्रॉम विच द लॉ इमेनेट्स, और इन अदर वर्ड्स फ्रॉम वेयर अ रूल ऑफ एक्शन हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस। हेंस सेलमेंट्स क्लासिफिकेशन इज सुपीरियर। तो हम किसके क्लासिफिकेशन को सुपीरियर मानेंगे, सेलमेंट के क्लासिफिकेशन को सुपीरियर मानेंगे। अब सोर्स ऑफ लॉ में हमने लीगल सोर्स में क्या पढ़ा, लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट, कस्टम। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1 by 1 डिटेल डिस्कस करेंगे।